नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए राम नाम लेते हुए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं रोज़ एक पेज पढ़ती हूँ रामचरितमानस का। अगर आपको सुनना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। तो सब दरसी सुनिय प्रभु करऊ सो बेगी उपाई, होई मरणु जेहि बिनहि श्रम दूसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदनु किन्हा, सनमुख शंकर आसनु दिन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख कर समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करण लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधून्ह समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा शिव जी ने ध्यान लगाया था और उन्होंने जो शपथ ली थी कि मैं अब पति पत्नी के रूप में सती को नहीं देख सकता, क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था। तो इसलिए शिव जी तो घोर तपस्या में लीन हो गए और बाद में सती जी को बहुत दुख हुआ था। तो वो कहती हैं, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए, बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। बाद में दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको बहुत
ही दारुण दुख हुआ था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिवजी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष बाद उन्होंने उनकी समाधि खोली। तब तक सती जी ऐसे ही दुखित उनका इंतजार कर रही थी। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया और शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं उनको सुनाने लगे। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष राजा को प्रजापति बनाया। जो सती जी के पिताजी थे उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। तो यहाँ कहा गया है, ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। उसको बहुत ही मद हुआ। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगा। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु भगवान, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवी देवता दक्ष जी के यज्ञ में चले गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल पर बनिए रहिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।